कालीराम जी, श्री राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 15 साल से महादेव विश्वनाथ जी को गुरु मानकर माता काली की सेवा करते हुए शमशान साधना में लगा हुआ था। एकाएक कुछ महीनों से राम जी के नाम से प्रेम हो गया है। शमशान साधनाओं में जो मंतव्य का प्रयोग करता था, कुछ महीने से अब नहीं कर पा रहा हूँ। माला करते हुए मंत्र भूलकर केवल राम नाम ही चलने लगता है। अब राम नाम जपने से आंख से आंसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, मैं किस दिशा में जाऊं? सही बात ये हुई है कि भगवान भूतेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो गई है, जो राम राम तुम्हारे को जपने की रुचि हो गई। बहुत कृपालु हैं भगवान शंकर। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। परम कृपालु भगवान शिव आप पर बरस रहे हैं। आप जो हृदय में आया उसी में चल दीजिए। कोई प्रश्न नहीं, इस पर कोई विचार नहीं। अपने आराध्य प्रदत्त मार्ग पर विचार नहीं किया जाता, चल दिया जाता है। ये प्रभु ने आपको चलने का अवसर दे दिया है। जो चिताभस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो तो भजति। अगर उनका भजन करते, जगदीश ही का पदवी, ये जगदीश की पदवी प्रदान करते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये प्रदान कर देते हैं। भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। महादेव प्रसन्न हुए, अब ये मार्ग दे दिया, अब बहुत सावधानी से चलो। महाराज जी, जैसे जब ये नाम जब मिला तो हम शमशान साधना करके परेशान हो गए थे किसी तनाव से। महाकाली देखो एक हम आपको बात बता रहे हैं। भगवान भूतेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मार्ग हैं, जैसे अघोर मंत्र है, अघोर पंथ है, बहुत से मार्ग हैं। हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। अगर आप उनको अघोर रूप से देखोगे वैसा आपको अनुभव करा देंगे। वो भूत रूप से देखोगे भूत रूप से आपको दिखा देंगे। मंत्र सिद्ध करके वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनकर पूजने लगोगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। आज शिव जी की कृपा हुई कि आप भटकने से बच गए और मार्ग आपको मिल गया। इसलिए सौम्य और शांत और पवित्र आहार करते हुए दैन्य भाव से चलोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाँ, कब जैसे शिव उपासना में है, जो संभल नहीं पाते हैं तो फिर वो गलत मार्ग का अवलंबन ले लेते हैं, क्योंकि हम काशी में ही रहे, घाटों में ही रहे और उन्हीं के उपासक रहे हैं। फिर वो इसीलिए तो हम आपके पास आए। हाँ, वो अन्य जो नहीं पाना चाहिए वो पाने लगते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगते हैं, और कहते हैं भगवान शिव हलाहल विष समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वीकार की। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे विश्व को भस्म कर देता। तो स्वयं अजित भगवान श्री हरि समस्त देवता दैत्य भगवान शिव के शरण में गए और जब वंदना की और कहा, प्रभु रक्षा करो इस जगत की, क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा। तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने पूरे हलाहल विष को कंठ में रोक लिया और नीलकंठ नाम। वो कोई नशा थोड़ी करते हैं यार। महाराज जी, ऐसा कोई अगुड़ हुआ नहीं। हम नशा तो कभी नहीं किए। अज्ञानतावश जैसे मांस का सेवन हो रहा था, महाकाली के आदेश से जब राम नाम का आदेश हुआ, जैसे महाराज जी नाम में मिला था, परेशान होके महाकाली के मंदिर में बैठे हुए। हाँ, इसमें हमको देखो, एक इस हमारी प्रार्थना है, कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षण का कहीं भी आदेश नहीं हुआ।